नया कमेटी मैनेजमेंट कमेटी आने का बाद में ये जो आप लोग जो सुना है कुछ सीएडी का इंक्वायरी चलता वो सब शुरू हुआ। पुराना मैनेजमेंट का कोई गलती है करके खबर मिला, इसलिए तो सीएडी इंक्वायरी चलता है। उसी में कुछ लोगों को तो जुडिशियल कस्टडी में रखा है इंक्वायरी का, ठीक से इंक्वायरी होने के लिए। उसमें बैंक की तरफ से पुराना चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वाइस चेयरमैन है, लोन का एक मैनेजर, ऐसे 4 जन जुडिशियल कस्टडी में है। और प्राइवेट से भी 3-4 आदमी इधर से जो लोन लिया वो केस का संबंध में जुडिशियल कस्टडी में इंक्वायरी चलता है। आप लोगों को सबको मालूम है ये सब का बारे में लेकिन एक पब्लिक के बीच में वो हम लोग का लोन नहीं, इधर का जो अकाउंट ओपन किया कस्टमर है उनके बीच में एक डर आ गया। ये कोऑपरेटिव बैंक डूब जाएगा, उनका डिपॉजिट या पैसा सब चले जाएगा। ये सब खबर थोड़ा सब जगह में हुआ और बहुत लोग हमसे भी टेलीफोन में बात किया। इसका सही में एक बात बोलने का है, ये जो केस और ये इंक्वायरी चलता उसका वजह से ये बैंक को कोई इफेक्ट अभी नहीं है। लेकिन लोन जो दिया है, बैंक का जो पैसा से जो लोन दिया है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का लोन दिया, वो केस में इंक्वायरी चलता है। ये मतलब नहीं है बैंक का पैसा, बैंक में पैसा नहीं है, सब पैसा चोरी हो गया या डिपॉजिटर का पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो गलत है। और इसका वजह से ये गलत पब्लिसिटी प्रबंधन उसका वजह से सारा पब्लिक डर के एक ब्रांच से अपना डिपॉजिट विड्रॉ करता। वो एक ही दिन में ज़्यादा लोग विड्रॉ करने से हम लोग का बैंक को भी एक कैपेसिटी है, पैसा बैंक में रखने के लिए देने के लिए एक लिमिट होता, ये अब नॉर्मल लेवल में विड्रॉ होता। उसका वजह से कुछ जगह में कस्टमर का रिक्वायरमेंट का मुताबिक पैसा देने नहीं मिला, क्योंकि तो एक लिमिट में हम लोग पैसा रखता है और पोलबार से पैसा भेजना पड़ता है। ये माफ़ी के कुछ प्रोसीजर है। लेकिन पब्लिक जो डर के या पैनिक होके ये सोच के करने से तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हम लोग को बहुत है। दूसरा उसके साथ साथ में बैंक का कुछ लोग या पब्लिक का कुछ पॉलिटिकल लेवल में गलत प्रोपेगेंडा करता है। ये बैंक सब चोरी हो गया, बैंक का पैसा सब चोरी हो गया, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, अकाउंट क्लोज करो, तुम लोग सब अपना पैसा वापस ले लो। ये माफ़ी के कुछ लोग गलत प्रोपेगेंडा करता। ये सब गलत प्रोसीजर है। ये बैंक की वजह से कस्टमर का है, इतना मेंबर्स है, उनका पैसा है। अभी मैं आपको बताता, आप लोग का पैसा का कोई तकलीफ नहीं, आप लोग को कोई तकलीफ नहीं, पैसा कभी भी मिल सकता। ये एक ही बात हमको बोलने का है। इस जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अभी जनता के यहाँ आइलैंडर्स के बीच में कि ये बैंक जो बंद हो जाएगा, इसके ऊपर में करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, इस पे विशेष बोलना ये था कि ये बैंक जो है 1966 का इस्टेब्लिशमेंट है और यहाँ के जो भी आइलैंडर्स हैं और यहाँ के सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल के ये बैंक का गठन किया था 1966 में। उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया में देखा जाएगा तो ये बैंक लगातार तरक्की किया है और हमेशा हर साल इस बैंक को अवार्ड भी मिलता रहा है बेस्ट सर्विस के लिए और आपका इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हाँ, कुछ प्रीवियस मैनेजमेंट के तहत
कुछ लोन वगैरह देने में अनियमितता बरती गई, जो रूल रेगुलेशन का वायलेशन हुआ, ऐसा एक एलिगेशन लगा हुआ है। और कुछ सेल कंपनी के द्वारा यहाँ पे लोन दे के उसको विड्रॉ किया गया है, ऐसा एक एलिगेशन लगा हुआ है। बट ये इश्यूज़ जो है ये अभी इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी चल रहा है, उसमें कुछ चीज़ें निकल के आए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसमें कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ बोर्ड मेंबर्स भी हैं पुराने, और अभी भी वो प्रेजेंट, उसमें से 2 मेंबर अभी प्रेजेंट कमेटी में भी इलेक्ट होके आए हैं। तो इसमें इंक्वायरी के मैटर में मैं कुछ स्टेटमेंट, हमारा बोर्ड ये दे के इसको अलग दिशा में नहीं ले जाना चाहता है। अभी भी जो कर रहे हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो सही दिशा में ही जा रही है, क्योंकि आप लोग को कुछ दिन के बीच में ही कुछ देखने को मिला है। जो इतने हमारे बोर्ड के मेंबर्स भी 2 अरेस्ट हुए हैं, पुराने जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, और यहाँ के एमडी हैं। तो इसमें कुछ लोग, सारे मीडिया तो कोऑपरेट कर रहे हैं, बट कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू बैंक को अस्थिर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये बैंक बंद हो जाए। देखिए, बैंक इसीलिए बना था क्योंकि नेशनलाइज बैंक में थोड़े टफ अप्रोचेबल इजी नहीं रहता है, वहाँ में थोड़ा टफ गाइडलाइन वगैरह को फॉलो किया जाता है। और कोऑपरेटिव बैंक है कि कोऑपरेशन से चलता है, और जो इजी अप्रोचेबल है कोऑपरेटिव बैंक, इसीलिए लोग ज़्यादा यहाँ पे नियर अबाउट 3 लाख का कस्टमर यहाँ के डिपॉजिटर थे। और किसान, मध्यम वर्ग के, जो मिडिल क्लास के, सब लोग अपना पैसा कोऑपरेटिव बैंक में एक ट्रस्ट के तहत देते थे। ऑल इंडिया में आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक में ट्रस्ट थोड़ा कम है, लेकिन अंडमान में बराबर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको कायम रखा, इसलिए लोग ज़्यादा जुड़े थे। और हमारा एक समय में कम से कम 1300 के आसपास रिजर्व फंड था, और बहुत सारे लोन वगैरह दिए थे। अब कुछ लोन एनपीए होने के कारण, एनपीए का 2 रीज़न था। एक तो बिफोर, आपका जो कोरोना के बिफोर जो भी लोन थे, वो लोन रोटेशन में तो चल रहे थे, मतलब इंटरेस्ट भी आ रहे थे, डिपॉजिट भी कंटिन्यू रोटेशन में थे। लेकिन बिज़नेस रुकने के कारण कुछ कठिनाइयाँ बिजनेसमैन के सामने आई, जो प्रॉपर 2 साल तक तो लॉकडाउन में उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, उससे एनपीए में आ गए। लेकिन उसी बीच में कुछ सेल कंपनी की इशू आए, डीआरसी सर ने एफआईआर किया आपको 15 तारीख को, सर 15 मई को, उसके तहत इंक्वायरी चल रही। तो उसमें हम लोग फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर बैंक का साथ में फ्रॉड हुआ है, बैंक का पैसा को गलत तरीके से निकाला गया है, उसके ऊपर कार्रवाई तो स्ट्रांग होगी, और हमारा बैंक इसमें 100% कोऑपरेट करेगा, कोई भी गलती को छुपाने की कोशिश कहीं नहीं करेगा। प्रेजेंट बोर्ड, अभी हमारे पास चुनौती ये है कि हम बैंक को कैसा स्टेबल करें, डिपॉजिटर का पैसा को कैसे उनको विश्वास दिलाएं कि उनका पैसा बैंक में सेफ़ है। अभी कुछ कारण से जो रिस्ट्रिक्शन है कि कैश का शॉर्टेज जो लोगों के बीच में आ रहा है कि 25,000 के ऊपर नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग उनको पैसा देने के लिए भरपूर अभी भी मजबूती में हैं। हम आपका आरटीजीएस, ऐसी गवर्नमेंट भी बोलती कैशलेस होना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट अभी तक फॉलो करके चल रहे हैं। और जितना पैसा आरटीजीएस में करना है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, उसमें कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम हमारा प्राइम, अभी हम लोग मैनेजमेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एनपीए है उसको कैसा रिकवरी करें, उसको सेटलमेंट कैसा करें, इस पर हम लीगल स्टेप ले रहे हैं। और तुरंत ही इसके ऊपर में रिज़ल्ट आएगा, और मैक्सिमम एनपीए का पैसा रिकवर करके बैंक में लिक्विड में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फ्रेश लोन दें और लोगों को विश्वास को भी जीतें, और बैंक को ट्रांजैक्शन प्रॉपर ढंग से चले। तो बार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस 2006 में आरबीआई द्वारा दिया गया था, और आज के दिन में हमारा बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है 1079 करोड़ है। और जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा, ये बैंक के आरबीआई का एक स्कीम होता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कवर। तो सभी डिपॉजिट आरबीआई के इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर है। और जैसा आपने पूछा था
जो रिजर्व्स का एक पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व जो बैंक का है वो अराउंड 85 करोड़ है। बाकी जो मैंडेट होता है जो आरबीआई के हिसाब से CAR कार जो कहते हैं, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, वो 9% होना चाहिए। बैंक का है 14.3%। एनपीए को डाउन करके लाने के लिए हम लोग बहुत स्टेप ले लिया है, करते रहता है जो रिकवरी। और जो लोग लोन वापस नहीं दिया इंटरेस्ट के साथ में, उनका जो मॉर्गेज दिया वो असेट हम लोग डिस्पोज करके वो पैसा वापस लेना, वो 3-4 केस हम लोग फाइनलिस्ट भी किया। वो सब रिकॉर्ड में आया नहीं है जो क्योंकि वो है। ये स्टेप हम लोग न्यू बोर्ड स्पेशल इंटरेस्ट लेके अटेंशन देके ये माफी की स्टार्ट किया। हम लोग खाली 1 महीना भी हुआ नहीं है, 30 तारीख को हम चार्ज लिया, तो हम लोग ये शुरू कर दिया। और बाहर से जो आया हमारा डायरेक्टर नॉर्थ मिडिल ले वो लोग सब मिलके अभी भी बात करके निकला है। हम लोग एक टीम इधर से भी कुछ लोग डिगलीपुर तक विजिट करेगा, हर एक जगह में बैंक में वो डिटेल डिस्कशन करके रिकवरी का अरेंजमेंट्स करने के लिए करता है। इसमें एक चीज़ था सर, जो एनपीए का जो फिगर है अब नियर अबाउट 500 को या 550 करोड़ जो भी है, इसमें लास्ट 28 को हमारा मीटिंग था, उसमें हम लोग इंडिविजुअल रिकवरी से अच्छा है कि एक प्रपोजल, एक ARC कंपनी होती है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इससे हमारा बातचीत स्टार्ट किया है। हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि ये कंपनी एसेट को परचेस कर लेती है, एनपीए एसेट को, और 2-3% कुछ उनका मार्जिन होता है रख के वो पैसा, लिक्विड पैसा बैंक को दे देती है और वो रिकवरी करती है। तो हम लोगों ने सोचा कि इमीडिएटली बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करने के लिए रिकवरी फास्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल रिकवरी एज पर सरफेसी एक्ट के तहत ही हम लोग बैंक आपका जो भी प्रॉपर्टी, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो इसके लिए इंडिविजुअल में बहुत डिले होगा। तो इसीलिए एक पॉलिसी डिसीजन ये लिया गया कि ऐसे कोई कंपनी जो ARC कंपनी है उनके साथ बात किया जाए और उस प्रॉपर्टी को एक पॉलिसी डिसीजन के तहत उनको सेल कर दिया जाए, और उससे लिक्विड मनी जो आएगा, जो हमारे लोन जो फ्रेश लोन है, जो किसान KRC है समथिंग, किसान KCC लोन वगैरह है, और जो लोगों का पैसा प्रॉपर ट्रांजैक्शन कर सके। तो ये एक डिसीजन हमने लास्ट मैनेजिंग बोर्ड में लिया है 28 तारीख को। अभी सर स्टार्ट हुआ है, हमने डेलीगेट किया है कि एम्प्लॉय को कि इनसे साथ मीटिंग करने के लिए उनकी टीम आती है, वो उनका टेक्निकल टीम आके एसेस करती है। हमारा 550 अगर बुक वैल्यू अगर एनपीए है तो उनका टेक्निकल एसेस करके उसके बाद में वो परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा हमको लिक्विड मनी देगी, तो हम इमीडिएटली रिलीफ कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं कि हमारे जो डिपॉजिटर है उनका पैसा सेफ है। और जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशन होगा, तो इससे हमारा इनकम बढ़ेगा। कैश विड्रॉ है, कैश क्या होता है ना सर, हमारे पास में जब डिपॉजिट नहीं आएगा तो कैश शॉर्टेज रहता है। अब कैश जो रिजर्व बैंक रिलीज़ करता है, स्टेट बैंक को देता है, वो इक्वल डिवाइड होता है अपने रेशियो के हिसाब से सारे बैंक को दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है, कैशलेस है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब कितने पैसे जितने भी आए कंप्लीट हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करके दिया है और अभी भी करते जा रहे हैं। नहीं, कैश का जो है लास्ट मीटिंग में हमने डिसीजन लिया है कि इसको बढ़ा दिया जाए, ताकि उनका अंदर में जो पैनिक है, और कुछ लोग जो ये कर रहे हैं कि बैंक को अस्थिर करना चाहते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने मीटिंग में पॉलिसी डिसीजन लिया है कि इसको बढ़ाया जाए। कुछ हमने डायरेक्शन दे दिया है अपने ब्रांच मैनेजर को कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और ऑनलाइन और RTGS में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉपर हम लोग सब कंप्लीट कर रहे हैं। ये सरफेसी एक्ट के तहत सर हम लोग इसको डिस्पोज कर रहे हैं। अभी 1-2 प्रॉपर्टी को फाइंड आउट किए हैं, उसको प्रोसेस चल रहा है सर, क्योंकि प्रॉपर्टी सील कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने सील होता है। तो हमने एप्लीकेशन दिया है, कुछ प्राइवेट पार्टीज आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, ओपन इसको ऑक्शन किया जाएगा। उसके लिए भी हम लोग पॉलिसी डिसीजन ये ले रहे हैं कि किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर 10 करोड़ है तो उसको हम लोग ओपन ऑक्शन करके जो पैसा आ जाता है वो पैसा तो हमारा लिक्विड में आ जाएगा,
बैलेंस जो अगर 10 करोड़ में एक एग्जांपल है कि अगर 7 करोड़ का अगर हमारा रिकवरी हो जाता है ऑक्शन से, बाकी 3 करोड़ जो बचा है उसके ऊपर में हम लोग क्या सिविल सूट जा सकते हैं। उसका जो गारंटी जो अलग गारंटी देता है उसका भी जिम्मेदारी बनता है कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो इस पे हम लोग लीगल एडवाइस लेके फर्दर बहुत जल्दी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहते। तो इसीलिए हम लोग ने ये प्रपोजल भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का भी पॉलिसी डिसीजन बनाए हैं। प्लस आपको अगर ये कंपनी अगर एक साथ अगर एनपीए का ले लेती है तो उनका तरफ से भी कंपनी से हमारी बात चल रही, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट उन लोग टेक्निकली सर्वे करने के बाद ही हमारा जो अगर 500 करोड़ है तो उसको कितने में उन लोग उनका जो असेसमेंट कमेटी है वो डिसाइड करने के बाद में फाइनल डिसीजन आएगा। तो मैं कम से कम अगर एक बार ये सक्सेस हो जाता है तो मैक्सिमम हमारा एनपीए को सेल करके हम लोग पैसा लिक्विड मनी लेके बैंक को दोबारा से ट्रैक में फास्ट लेके आने की कोशिश करेंगे। हम लोग हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और बैंकिंग साइड सभी रिजर्व बैंक और नाबार्ड का टाइम टू टाइम सर्कुलर आता है, गाइडलाइन आता है, उसके हिसाब से हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द कुछ महीने के अंदर ही इसको लोगों के विश्वास को कायम रखने के लिए सारे गवर्नमेंट के जो नाबार्ड और रिजर्व बैंक के फाइनेंस रूल्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो उनका सजेशन आता है, इसको रिव्यू करके हम लोग फाइनल एक लीगल डॉक्यूमेंट के तहत लोगों के ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको सामने रखूँगा नेक्स्ट जब भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन जल्द से जल्द ये करने जा रहे हैं कि कोई लोगों के बीच में ऐसा पार्शियलिटी और बेसिकली ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रीवियसली कुछ देखा गया है कि ये पॉलिटिकल बैनर में भी यूटिलाइज़ किया गया था, बट अभी का बोर्ड इसमें हम लोग नॉन पॉलिटिकल, हम लोग किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक पार्टी से, बाकी मेंबर एक पार्टी से। लेकिन जब कोऑपरेटिव बैंक की बात आता है तो हम लोग का एक ही है कि इसको बैंकिंग के काम जो हो रहा है उसको आगे बढ़ा के, ना कि इसके बैक साइड में और अदर साइड में पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए बैंक से। अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन में तो हमारा एक ही एम है कि कैसे भी करके इस बैंक को स्टेबल किया जाए, इसका फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक किया जाए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करने के साथ, क्योंकि कहीं ऐसा कोई लीगल मतलब पॉइंट इलीगल काम ना हो जाए, जो वायलेशन पहले हुआ वो वायलेशन ना हो जाए। तो इसमें हमारा ऑफिशियल भी बराबर, एडमिनिस्ट्रेशन भी, चीफ सेक्रेटरी सर भी, फाइनेंस सेक्रेटरी और आरसीएस सर भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि क्या फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक का, विड्रॉल हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर हमारा ऑफिशियल जाता है, उनके साथ मीटिंग चल रहा है। जी सर, इसके लिए हमारा 28 तारीख को जो मीटिंग हुआ था उसमें किसान का जो लोन है और आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनका लोन है, कुछ लोन हम लोग अभी रिलीज़ करने जा रहे हैं, कुछ एफडी प्रपोजल भी देने जा रहे हैं, छोटे बड़े नहीं हैं, बड़े लोन को अभी बंद करके रखे हैं, अभी लोन नहीं दे रहे हैं। लेकिन किसान और मध्यम और नीचे जो काम करने वाले उनके लिए कुछ कुछ स्कीम हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। सर टाइम फ्रेम क्या है कि हमने जैसे पॉलिसी इंडिविजुअल लोन रिकवरी करना, एसेट को सरफेसी एक्ट के हिसाब से ही केस को सेटल करना, ये थोड़ा सा लीगल प्रोसेस में टाइम लगता है। क्योंकि और दूसरी बात ही, अगर हमारा जो एआरसी के तहत जो बात करें एनपीए का, तो ये मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और भी कंपनी के साथ में बात चल रहा है कि इसको एक साथ कैसा सेटल किया जाए ताकि बैंक को पैसा जल्द से जल्द आ जाए और इस सिचुएशन से हम उबर पाए। उस पर ऐसा है ना सर कि भातू बस्ती का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में हम लोग ने प्रोसेस कर दिया है ऑक्शन करने के लिए, और प्लस डेयरी फार्म की जो प्रॉपर्टी है शायद उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है। वो प्रॉपर्टी जो मैनन समथिंग किसी का था तो उसका ऑलरेडी डिपॉजिट क्लियर हो गया, उन्होंने पैसा जमा कर दिया है। भातू बस्ती का रिसेंटली हमने वो सील्ड बिल्डिंग है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेटर दिया है, उसके लिए कुछ ऑफर्स भी आए हैं, ओपन टेंडर होगा और वो भी जल्द से जल्द ऑक्शन हो जाएगा। उसका चलता है और जल्दी से हो जाएगा। असल में क्या है ना सर, इसमें एक चीज़ बोलना था कि अब उसको जो लोन दिया गया है प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट होते हुए एनपीए में बहुत ज़्यादा हो गया।
तो इसके वजह से प्रॉपर्टी वो आपका 5 करोड़ अगर उनको लोन दिया है तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट 10 करोड़ के आसपास नियर अबाउट पहुँच गया है। तो ये उस रेट में उसका वैल्यू नहीं है जितना कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ के आ गया। तो हम लोगों ने सरफेसी एक्ट के हिसाब से हमारे जो एडवोकेट लॉयर है उनसे कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या हम मिनिमम मैक्सिमम जो ऑक्शन में रिकवरी हो जाता है वो कर सकते हैं, और बाकी पैसा जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसको क्या हम लोग सिविल सूट के तहत या सिक्योरिटी जो दिया है उनके तहत रिकवरी करने के लिए, ये भी हमने लीगल एडवाइस के लिए हमने लिखा है। तो बहुत जल्दी आएगा। तो अगर 1-2 प्रॉपर्टी ऐसा ऑक्शन हो जाता है तो बाकी प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी हो जाएगा। किसान परिवार से हूँ और ये कोऑपरेटिव बैंक जो बना ये 1966 में किसानों से ही बना। इसका शुरुआत गफूर मास्टर के घर से हुआ था, जिसमें पहले 2 पुराने ओल्ड मैन थे, एक जंगली घाट का कादर बख्श बाबू और एक गाराचरान का मोटा बाबू बोलते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। इनका साथ से शुरुआत हुआ और बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ गया कि जैसे बरगद का पेड़ फैल गया। आज जितना ब्रांच कोऑपरेटिव बैंक का है इतना किसी का नहीं है। इसका इतना पैर फैल गया है। अब पैर फैलने से अगर कोई तरफ डाली झुकता है तो टेकी लगाना है, तो टेकी हम लगाने के लिए तैयार हैं। और जो लोनर्स लोन लिए हैं उनसे मेरी विनती है कि आप बैंक में आके लोन लिए हैं तो बैंक में आके लोन जमा करना है। बैंक जो है लेन देन करने वाला चीज़ है। मैं किसान कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी से आया हूँ तुष्णाबाद और किसान ही हूँ। 2004 से अभी तक मैं उसका चेयरमैन हूँ और बैंक से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। KCC कार्ड सब फार्मर को देना चाहते हैं, KCC कार्ड किसान फार्मर को देंगे। ये जो गलत र्यूमर लिखा है ये गलत किया है, किसान के ऊपर ये जुल्म किया है। ये सही रूमर देना था कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ये गलत रूमर में चले गया। ये गलत रूमर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये किसान का बैंक है, किसान को आगे बढ़ाना है। किसान अन्नदाता है और अन्नदाता के ऊपर अगर इंजाम लगाएगा तो अच्छा नहीं होगा। किसान एक है अन्नदाता जो सब कुछ कमा के हर लोगों को खिलाता है, हर एक चीज़, चावल से लेके नीमक तक किसान ही बनाता है। तो ये जो गलत एलिगेशन पेपर में डाल देते हैं, व्हाट्सएप में डाल देते हैं, गलत डालते हैं। सही तरीका एडवाइस करो। अगर हम कोई गलत में जा रहे हैं तो सही तरीका का एडवाइस हम लोग को दो कि ये एडवाइस से करने से हम लोग बढ़ेगा। बढ़ने वाला एडवाइस करें, गलत वाला ना करें। जो करते हैं वो गलत करते हैं, सही वाला करें। सबसे मेरी यही विनती है। और जो लोन लिए हैं उनसे भी विनती है कि लोन लिए हैं, बैंक देने के लिए नहीं गया, बैंक में आके लिए हैं, लोन बॉन्ड भरे हैं, श्योरिटी बॉन्ड भरे हैं, डिक्लेरेशन भरे हैं। तो उनमें तीनों में बड़ी ताकत है। उसको अगर समझ के अगर लोन दे देने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान का बैंक है, किसान को डूबने नहीं देना।